हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टू बिग। तो बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो ये है लास्ट पार्ट हम लोग कवर अप करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा होगा पर लास्ट पार्ट कभी कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी पार्ट्स में हो जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। ये फाइनल फुल एंड फाइनल पार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले ये जो है तो मैं बता दूँ इसका इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो है आपका, ठीक है। उसी का चैप्टर 6 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछले बार हम लोग लास्ट पनिनी तक हम लोगों ने पढ़ा था, पनिनी द ग्रामरियन। बाकी ये सब मैंने आपको बताया था कि ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। अगर बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछिए, सॉल्व आउट करूँगा मैं, ठीक है, आपके लिए। तो आज हम करने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में देखने वाले हैं। तो जैनिज़्म का किस्सा कुछ अलग ही है। आपका बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था तो उसके हिसाब से उसके तुलना में जैनिज़्म के किस्सा कुछ अलग है। तो देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जब आप मतलब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग मार्क आउट कर लीजिएगा, जैसे मैं बताते रहूँगा आपको। और साथ में एक आप काम कीजिएगा कि जैनिज़्म के अलग सा एक जैसे डिस्टिंग्विश करते हैं आप लोग, इसी तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट, ठीक है। कि जैसे देखिए, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ जी, ऐसा है जैसे कि ऐसे आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बुद्धिज़्म, ठीक है, यहाँ पे जैनिज़्म। और जैनिज़्म के बुद्धिज़्म के इंपॉर्टेंट पार्ट, वेयर बुद्धा वाज बोर्न, एक्चुअल नेम, उनकी टीचिंग्स क्या क्या है, कहाँ क्या हुआ था, सेम टू सेम यहाँ पे भी जैनिज़्म के बारे में लिखते रहिए। तो ताकि आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको सुविधा होगा और पॉइंटेड आउट हो जाएंगे सब कुछ, और आंसर क्वेश्चन में ईजी हो जाएगी, ठीक है। बाद में मैं ये जैसे ही सीरीज़ खत्म होती है, सीरीज़ खत्म होने के बाद में मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जिससे कि आपको सुविधा होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलते हैं जैनिज़्म के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया, देखिए, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा, ठीक है, ऑफ द जैनिज़्म। तीर्थंकरा मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति जिसको बोला है यहाँ पे कहेंगे हम लोग, जैनिज़्म के क्षेत्र में तीर्थंकरा कहा गया। तो जो लास्ट 24 तीर्थंकर है जैनिज़्म के, वो थे वर्धमान महावीर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने अपना मैसेज कब स्प्रेड किया था, 2500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि लिच्छवी ग्रुप से थे, ठीक है। वो भी एक वज्जी संघ का पार्ट था, ठीक है, ग्रुप था, जो कि आप लोगों ने वज्जी संघ के बारे में पढ़ाई होगा चैप्टर 5 में। तो 30 साल के इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, फॉरेस्ट में चले गए। 12 साल वहाँ पे उन्होंने एक हार्ड और अकेली लाइफ बिताई, ठीक है। और साथ में उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया, मतलब ज्ञान उनको, मतलब जो ज्ञान होते हैं, जो ज्ञान उनको मीन्स मिला, ठीक है। उन्होंने ज्ञान या फिर जो भी है उनकी जो मतलब आइडियाज़ है उनको मिली, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन बोला, मतलब सीधा साधा जीवन बिताओ। उन्होंने ये भी कहा कि मैन, जो भी आदमी है या फिर औरत है, मैन एंड वुमेन हु विश्ड, देखिए यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। तो आप अगर आपको सच्चाई के बारे में जानना है, ट्रुथ के बारे में जानना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। घर में कुछ नहीं है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अहिंसा का रूल पूरी प्रॉपरली फॉलो करना है, मतलब किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी भी जीव जंतु को। तो कहना ऐसा भी है कि जैनिज़्म के लोग ऐसे भी होते हैं कि बगल से चींटी चले जाए तो चींटी के ऊपर पाँव भी न रखे वो, ठीक है। वो अपना रास्ता बदल लेंगे, चींटी को रास्ता दे देंगे, ठीक है। ऐसा सिस्टम है उनका। तो उन्होंने कहा था कि उनका कहना ये था कि जो महावीर थे, महावीरा ने कहा था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो मतलब जिए, अच्छे से जिए, लॉन्ग लिव करें, ठीक है। सारे थिंग्स है, जो जितने भी चीज़ें, लाइफ सबके लिए प्रेशियस है, जितने भी चीज़ें लाइफ सबके लिए प्रेशियस है। जैसे टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल है ताकि टीचिंग्स को, महावीर की टीचिंग्स को अच्छे से समझे, इसलिए उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज फॉलो की थी। पिछले बार हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में भी सेम पढ़ा था, प्राकृत फॉलो की थी। तो देखो, प्राकृत के भी अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग, मतलब जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, जिसके एक हिसाब से मान के चलिए। जैसे अगर हम प्राकृत अगर मगध में बोला जाता है तो उसको मगधी बोलते हैं, मतलब जो जोनल लैंग्वेजेस में, ईजी लैंग्वेज में, जो सबको समझ में आए, ठीक है। जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म है, सॉरी महावीर है, जैनिज्म है, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, वो बेसिकली जैन के नाम से जाने जाते हैं। जैन जो कि सिंपल लाइफ लीड करते हैं, बहुत ही सरल सीधी तरह से बेगिंग करते हैं खाने के लिए, मतलब भिक्षु बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। और उनको एकदम सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और स्पेशली उनको बोला जाता है चोरी चकारी मत करो, ठगी मत करो, ठीक है, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, और चोरी चकारी मत करो।
और इनको ब्रह्मचारी का जीवन भी मतलब व्यतीत करना होता था। कहा जाता था कि जिसको मतलब जो करेगा, जो चाहे वो करेगा, सेलिबेसी, ठीक है, सेलिबेसी करे, ठीक है, ब्रह्मचार्य के जीवन व्यतीत करे, मतलब अनमैरिड रहे, ठीक है। और ये भी कहा जाता था कि आपको सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा, उनके क्लॉथ्स भी, मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे नेकेड घूमते थे, ठीक है, नेकेड रहते थे जैनिज़्म, मतलब कपड़े भी नहीं पहनने, उनको भी मतलब मान के चलो उनको भी दुख दे रहे हो तुम, कपड़े को भी सी रहे हो तो सीने में भी दर्द है, दुख है, तो सब कुछ छोड़ो, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये पार्ट आशा करता हूँ आपको क्लियर आउट है, दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। जैनिज्म का मतलब होता है जिन, मतलब कॉन्क्यूरर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये कहा हुआ इन्होंने, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स, नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड। तो ऐसा है कि सबके लिए देखो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको बोला जाए कि चलो अभी के समय में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैन एंड वुमेन जितने भी थे वो ये इतना मतलब उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना बहुत ही मतलब नामुमकिन के बराबर ही था। तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपना घर छोड़ा, ये टीचिंग ली, नए नए तरीके, मतलब इस टीचिंग के नए तरीके सीखे, ठीक है। और कुछ कुछ जो नहीं जाना चाहते थे वो रह गए, और जो मॉन्क्स एंड नन्स जो जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे उनको हेल्प करने लगे। कैसे? इनडायरेक्टली उनको खाना देने लगे, रहने की जगह देने लगे, ठीक है। जैनिज्म को मेनली सपोर्ट कौन करता था? ट्रेडर्स लोग करते थे, ठीक है। जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन से वगैरह लोग, वो लोग करते थे। फार्मर्स लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते थे, क्योंकि देखो अगर वो फार्मर्स लोग इसलिए कर नहीं पाते थे क्योंकि क्रॉप उनका उगता था तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते, तो उनको इंसेक्टिसाइड्स देनी पड़ती थी, तो वो मर जाते थे। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि किसी को भी ऐसे मार दो, तो जैनिज्म में नहीं हो सकता। जैनिज्म में कीड़े को भी मारने की मतलब अनुमति नहीं थी। और मैंने जैसे पहले कहा है आपको कि अगर चींटी जैनिज्म के रास्ते से चलेगा तो चींटी अपना रास्ता नहीं बदलेगा, जैनिज्म वाले जो भी फॉलोअर्स हैं वो अपना रास्ता जरूर बदल लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते देखो काफ़ी जगह जैनिज्म पॉपुलर हो गई। नॉर्थ इंडिया में हो गई, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के एरिया से, मतलब नॉर्थ इंडिया आप लोग जानते हो कहाँ पे है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है तो वहाँ से लेके पूरी गुजरात तक, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट आप जानते हो, ठीक है। ये जो कश्मीर एरिया मान के चलो, इस एरिया दिल्ली कश्मीर यहाँ तक गुजरात तक फैल गई, मतलब इस एरिया तक, इस पॉइंट से मान के चलो, इस पॉइंट से थोड़ा सा ये अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर इफ़ दिस इज सपोज मैप है, ठीक है। इतना भी मैप में अच्छा नहीं हो, जब बेसिक देख लीजिए, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, तो ये गुजरात का पार्ट यहाँ तक कवर अप हो जाता था। तो ये पूरा पार्ट फैल गया धीरे धीरे, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस पार्ट में भी महावीर की टीचिंग्स जो है पहुँचने लगी, फॉलोअर्स वहाँ पे पहुँचने लगे। अपना जो मतलब फॉलोअर्स है अपनी जो टीचिंग्स है ओरली देने लगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया ऐसा, हाँ, ठीक है। तो ये जो भी थे, ये जो भी टीचिंग्स है वो रिटन फॉर्म में भी आने लगी, जिसका बेसिकली प्रेजेंटली अवेलेबल बल्लवी में है, ठीक है। एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं बल्लवी, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप लोग, जस्ट ए मिनट, हाँ, ये बल्लवी की पार्ट है गुजरात में, तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे ये चलने लगी, तो वो जो है रिटन फॉर्म में भी आने लगी। तो वो कहाँ मिलती है? बल्लवी में मिलती है, गुजरात में, याद रखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखिए उसके बाद आता है संघा। संघा मतलब ग्रुप, ठीक है। संघा मतलब ग्रुप, पिछली चैप्टर 5 में या फिर इससे पहले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था। तो बोथ महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है। बुद्धा और महावीर दोनों समझते थे कि ट्रुथ या फिर मतलब ट्रू नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप घर से बाहर निकलोगे, घर छोड़ोगे, ठीक है, घर छोड़ो करो, ठीक है। जैसे उन दोनों ने ही घर छोड़ा था अपना, काफ़ी बुद्धा ने काफ़ी कम उम्र में छोड़ा था, महावीर ने थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में छोड़ा था, पर दोनों की सिस्टम तकरीबन एक ही मानी जाती थी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आपको ये स्पीच थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप अपना जो आपके जो YouTube में जो जब ये चलेगा तब उसमें आप जो स्पीड को मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको सुनना है उस हिसाब से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे ऐसे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा वरना, है ना। चलते हैं। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका। जो भी रूल्स बुद्धिस्ट रिगार्डिंग थे, बुद्धिस्ट संघ के रिगार्डिंग थे, वो सारे मतलब लिखे गए थे एक बुक में जिसका नाम था विनय पिटक। विनय पिटक, इसका नाम देख लीजिएगा, विनय पिटक, ठीक है। उनके सेपरेट ब्रांचेस थे, वुमेन के लिए अलग थे, मेन के लिए अलग अलग रूल्स थी, ठीक है। ऑल मैन कुड ज्वाइन संघ, सारे जितने भी लोग थे संघ ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। चिल्ड्रेन को अपने परमिशन लेना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से,
ठीक है, बच्चे नहीं कर सकते, पर बच्चे कर सकते थे इनडायरेक्टली, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके कर सकते थे। स्लेव्स जो थे, दास दासी, वो अपने मास्टर्स से परमिशन लेके करेंगे। ठीक है, जो किंग के पास काम करते थे वो किंग से परमिशन लेंगे। जो डेटर्स मतलब जो भी जिन्होंने किसी से उधार लिया, तो जिन्होंने उनको उधार दिया वो क्रेडिटर से परमिशन लेंगे। ठीक है, उधार देने वाले को क्रेडिटर कहते हैं और उधार लेने वाले को डेटर कहते हैं। तो जो उधार लिया वो क्रेडिटर के पास से परमिशन लेगा कि मुझे जाना है, कि आप मुझे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको तो लाइफ छोड़नी पड़ेगी, मतलब होम छोड़ना पड़ेगा, तो आएंगे नहीं, तो परमिशन लेना बनता है। और वोमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, जो भी मैन वोमेन संघ में आएंगे सिंपल लाइफ लीड करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर टाइम वो अपना मेडिटेट करेंगे। ठीक है, ध्यान मग्न रहेंगे। ठीक है, और सिटीज़ या फिर विलेजेस में जाएंगे खाना मतलब मांगने के लिए, उनके जो भी उनको फिक्स टाइम दिया रहेगा उस फिक्स टाइम में वो खाना मांगने के लिए जाएंगे। तो ये मैन एंड वुमेन की कंडीशन थी संघ में। ठीक है, याद रखिएगा। सो इसीलिए उनको भिक्षुक भी कहा गया है, पहले बताया था मैंने, भिक्षुक। ठीक है, या फिर भिक्षुनीस। भिक्षुनीस मतलब भिखारिन, जिसको बोलते हैं भिखारिन। और ये एक दूसरे को सिखाते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। ठीक है, अगर कोई झमेला मतलब कोई भी झगड़ा झमेला लग जाता था संघ में, तो आपस में मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके सेटल डाउन करते थे। ठीक है, और सारे को इंक्लूडेड था, सारे कोई लोग संघ में ज्वाइन कर सकते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबरर हो, बार्बर हो, कोटिशियन हो, स्लेव्स हो। मतलब यहाँ पे कहा यह गया है कि चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हों, आप संघ में आ सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका जाति प्रथा कास्ट का कोई बाधा विघ्न नहीं था, बस आपको परमिशन लेनी होती थी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपके रूल्स बने होते थे। ठीक है, मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। काफ़ी लोगों ने इन्हीं संघा में से कुछ लोगों ने बुद्धा के टीचिंग के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया, लिखा है। कुछ लोगों ने ब्यूटीफुल पोएम्स मतलब बनाए थे। ठीक है, कि उनकी लाइफ कैसे हो रही है संघा में, कैसे कितने अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब लिखते थे वो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। मोनास्ट्रीज है क्या, उससे पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे केव की पिक्चर दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये केव है आपका कार्ले, जो मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे महाराष्ट्र में है, कार्ले जगह का नाम है। तो ये जगह महाराष्ट्र में आपको ऐसे आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देख लीजिए कार्ले महाराष्ट्र का एक पिक्चर है, जहाँ पे मॉन्क्स या फिर मॉन्क्स और नन्स जो होते थे, ठीक है, मतलब साधु संत जो होते थे, साध्वी संत या फिर ये सब, तो यहाँ पे मेडिटेट करते थे इस शेल्टर्स में रह के। तो देख लीजिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया, मतलब कितने अच्छे से क्रेविंग्स की गई है। यहाँ पे ये द्वार है, यहाँ पे डोर है, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे वाटर बह रहे हैं तो पानी होने के लिए, तो अंदर जाके बैठते थे, है ना। ये नेचुरल केव से मान के चलिए, उसी के अंदर में क्रिएशन किया गया है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि देखिए ज़्यादातर टाइम पे वो लोग बोथ दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी, जैन के भी लोग, जैन के भी जो फॉलोअर्स है, प्रीचर्स थे, ठीक है, जो प्रीचिंग करते थे, टीचर्स थे, टीचर्स जो भी है, ठीक है, और बुद्धिस्ट के भी है। तो दोनों है ना, दोनों लोग प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगह पे अपने टीचिंग्स देते थे। ठीक है, और ज़्यादातर वो रेनी सीजन में प्रॉब्लम में पड़ते थे, डिफ़िकल्टी उस समय पे होती थी, काफ़ी कहीं पे बाढ़ होती थी, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती थी, तो उस समय चल नहीं पाते थे। तो उसी के कारण से उनके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, विहारा बोलते हैं इसको, विहारा, रहने की जगह, हॉस्टल टाइप में। यहाँ पे वो रहते भी थे, साथ में वो लोग अपना मतलब यहाँ पे मेडिटेट भी करते थे। ठीक है, मेडिटेशन भी करते थे। तो इनको बताने वाला कौन था, इनके जो सपोर्टर्स थे, जैसे मैंने बताया था पहले, जो बिजनेसमैन थे, बेसिकली ट्रेडर्स इनको सपोर्ट करते थे, उन्हीं का बनाया हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया जाता था, बेसिकली गार्डन्स में बनाया जाता था, हिली एरियाज़ में, जो नेचुरल कैव्स में बनाया जाता था। ठीक है, हिली एरियाज़ में जो है गार्डन्स में नैचुरल केव्स जो बनता था, हिली एरियाज़ में बनता था। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया, मॉन्क्स एंड नन्स के जो मतलब जो भी फॉलोअर्स थे या फिर जो भी सपोर्टर्स थे, उनको लगा कि चलो भाई अब धीरे धीरे सेटलमेंट थोड़ा सा परमानेंट करें। तो उन्होंने और थोड़ा सा इसको एडवांस्ड किया, और थोड़ा सा इसमें घर टाइप में बना दिया थोड़ा सा, है ना, ताकि अंदर रह सके, बढ़िया सी फैसिलिटी मिल सके, है ना। तो इनको विहारा कहा जाता है, मैंने बताया था। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं द अर्लीस्ट विहारास वेर मेड ऑफ वुड। तो पुराने जो विहारा थे, ठीक है, सबसे पहले वुड से बनाए जाते थे। उसके बाद ब्रिक की मतलब ब्रिक आने के बाद में ब्रिक से बनाया गया, ठीक है। और कुछ कुछ तो नेचुरल केव्स की में ही बनाए गए, ठीक है, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्टर्न इंडिया मतलब आप जानते हैं कहाँ पे है, आपके मान के चलिए ये जो इंडिया का पार्ट है, ये इसे समझ लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये आपके वेस्टर्न पार्ट है, और ये साउथ के नीचे में हो जाएंगे। तो वेस्टर्न पार्ट्स के जैसे महाराष्ट्र वगैरह वगैरह में, ठीक है, तो इस जगह पे आपको मिलेगा, तो वो सब चीज़ ज़्यादातर मिलती थी, ठीक है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे नदी होती हैं, तो जैसे समझ लो बहुत सारी नदी हैं, गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, जब ये सब मिलते हैं एक ओशन से, तब जाके ये अलग अलग नाम से नहीं प्रचलित होती, ओशन के मिलने के बाद में ओशन का ही नाम ले लेती है। तो उसी तरह कहा जाता था जितने भी लोग थे, जैसे चाहे मान के क्षत्रिय मान के चलो, ब्राह्मण मान के चलो, आपके स्लेव्स मान के चलो, कोई भी मान के चलो, जब ये बुद्धिज़्म के अंदर में आ जाते थे, ठीक है, तो एक ही धर्म में आ जाते थे, तो ये एक ही जगह पे आ जाते थे, बुद्धिज़्म, ठीक है। तो फिर इनकी कोई अलग अलग नाम नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कास्ट एंड क्रीड को हटा के एकदम टोटली डिवोशन, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको यहाँ पे ये कहा गया है, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशन, सो आर वर्ना एंड रैंक्स। वर्ना मीन्स कास्ट सिस्टम, वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। Very often the land on which the vihara was built was donated by rich merchant or a landowner or the king। तो ज़्यादातर विहार जहाँ बने होते थे वो कौन डोनेट करता था, मैंने बताया कि ट्रेडर्स के साथ में अच्छा रिलेशन था, तो साथ में मान के चलो, और कुछ रिच मर्चेंट भी थे, कुछ लैंड ओनर थे, कुछ किंग थे, ठीक है, वो लोग दे देते थे हमारे लिए, मतलब जो फॉलोअर थे उनके, जो बुद्धिज़्म का फॉलोअर होगा बुद्धिज़्म के लिए हेल्प करेगा, जो जैनिज़्म का फॉलोअर होगा जैनिज़्म के लिए हेल्प करेगा, है ना, उस हिसाब से बनता था। उसके बाद जो लोकल पीपल थे वो गिफ्ट्स लाते थे। गिफ्ट्स कैसे, फूड लाते थे, क्लॉथिंग लाते थे, मेडिसिन लाते थे, ठीक है, जो भी उनके मॉन्क्स एंड नन्स के लिए होते, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन इन विच दे बिलीव। और इन रिटर्न उनको क्या मिलता था, टीचिंग्स मिलता था, अच्छे टीचिंग मिलते थे, ठीक है, मतलब गुड टीचिंग्स, क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो उस समय पे तो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट वगैरह नहीं मिलते थे, ठीक है, तो वो क्या क्या आइडिया लेना होता था, कोई प्रॉब्लम हो तो वो टीचिंग्स देते थे इनके बदले में। तो जैसे टाइम बीतता गया, बुद्धिज़्म धीरे धीरे अपने सब कॉन्टिनेंट में भी फैल गया, और धीरे धीरे उससे ज़्यादा मतलब बाहर भी फैल गया है, ठीक है। जैसे अपने एरिया में तो फैला ही फैला, साथ में और भी स्प्रेड हो गए अलग अलग जगह पे, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी चले गए, काफ़ी श्रीलंका में भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ सिंगापुर साइड में देखने को मिलेगा, ऐसा ना, चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी निकलते रहे। अब हिंदुओं के देखो, जैनिज़्म के बारे में देख लिया हम लोगों ने, बुद्धिज़्म के बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं जो हमारा है आश्रम सिस्टम क्या है, मतलब ये हिंदू धर्म के अंदर में आता है। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैनिज़्म बुद्धिज़्म पॉपुलर होता गया, तो वैसे ही है ना, हिंदू लोग मतलब ब्राह्मण्स जो होते हैं, ब्राह्मण्स लोगों ने अपना सिस्टम डेवलप किया, जो सिस्टम था आश्रम का सिस्टम था, ठीक है। आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता था जहाँ पे पीपल लीव करते थे या फिर मेडिटेट करते थे, वहाँ पे एक सिस्टम फॉलो की जाती थी। 4 स्टेजेस थे लाइफ की, ठीक है, उस 4 स्टेजेस पे ऊपर फोकस किया जाता था। पहला था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में मतलब क्या होता है, मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल लाइफ आपको लीव करना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल लाइफ लीव करना पड़ता था, वेदास पढ़ना पड़ता था, जैसे ही आपकी पहले एज जैसे होगी, मतलब बिलो 18 मान के चलिए, तो उस समय पे आपको वेदास की नॉलेज लेनी पड़ती थी। इसमें कौन कौन इंक्लूड होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, लड़के और मतलब मेन, ये जो मेन थे इनके, ब्राह्मण सारे मेन, वुमेन नहीं, ठीक है ना, तो ब्राह्मण, उसके बाद आपके क्षत्रिय मतलब जो मतलब मान के चलो वॉरियर्स, वैश्य, ठीक है, उसके बाद जो भी है, तो मतलब वैश्य में आपके आ जाएंगे लेबरर्स आ जाएंगे, कॉटिशियंस आ जाएंगे, ठीक है, वर्कर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग आते थे वेदास पढ़ने के लिए, और बाकी शूद्रा वाले नहीं आएंगे, क्योंकि शूद्रा वालों को वेदास पढ़ने के लिए मतलब नहीं दिया जाता था, ठीक है, वुमेन को भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद आता था ब्रह्मचार्य खत्म, उसके बाद आया आपका गृहस्थ। गृहस्थ में आपको करना क्या पड़ता था, आपको शादी करना पड़ेगा और हाउस होल्ड की ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, मीन्स धर्म पालन, फैमिली धर्म पालन करना पड़ेगा, ठीक है, शादी करने के बाद उसका भी एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, गृहस्थ, ठीक है।
उसके बाद आता है वनप्रस्थ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, शादी ब्याह हो गया, गृहस्थी आपने कर ली, घर गृहस्थी, उसके बाद आप चले जाएंगे फॉरेस्ट में चले जाएंगे, साधु संत के जीवन व्यतीत करेंगे और आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, ठीक है अपना, ठीक है, कहीं किसी भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं या फिर वेदास में जिसमें जिस जहाँ पे भी हो तो उस अकॉर्डिंग आप मेडिटेट करेंगे। सेकेंडली आता था संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा आपको, संन्यास मीन साधु संत की धर्म आपको निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो साधु संत बन गए आप, ज्ञान अर्जन हो गया आपका, है ना, मेडिटेट करने के बाद में। चलिए उसके बाद चलते हैं अपार्ट फ्रॉम जोक्स, तो इसको सन्यासीज़म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समन्यासीन्स, तो सन्यासी बोलते हैं, समन्यासीन्स लिखेंगे हम लोग, पर बोलेंगे सन्यासी बोलेंगे, ठीक है, तो सब लोग जानते हैं। तो ये जो सिस्टम थी, ये आश्रम में जो थे मैन को कुछ पार्ट्स अपने लाइफ की, कुछ पार्ट मेडिटेशन में करना पड़ता था। जनरली वोमेन को वेदास नहीं पढ़ने दिया जाता था। अगर आप अगर वो आश्रम की लाइफ को, रूल्स को फॉलो करना चाहते तो उनको अपना हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता, और हस्बैंड तय करता था कि भाई हाँ कौन से आश्रम में ये जाएंगे, कौन से गुरु के पास जाएंगे, कौन सा आश्रम, यहाँ पे 4-5 आश्रम है, 1 2 3 4, तो हस्बैंड, अगर वोमेन को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, ना तो शूद्रा को दिया जाता था। तो अगर वोमेन चाहते थे कि मुझे आश्रम जाना है तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेंगे, हस्बैंड परमिट करके बोलेगा भाई तुम यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ। जैसे कि आजकल हमारे बच्चों के साथ में हो रहा है कि कौन से स्कूल में बच्चे जाएंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, तो उस हिसाब से, ठीक है, वोमेन को इतनी वैल्यूएशन नहीं थी। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो, जोरोस्टर एक ईरानियन प्रोफेट थे, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ईरान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप ईरान को अपने बुक एटलस अगर आपके पास हो तो ईरान को ढूंढना, तो ठीक है। तो ईरान के बारे में देखते हैं। जोरोस्टर एक होता था, एक ईरानियन प्रोफेट थे, मतलब ईरानियन ज्ञानी थे, जैसे हमारे पास में बुद्धा थे, महावीर थे, ठीक है, उसी हिसाब से। तो उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स थी वो एक बुक में कवर अप होती है जिसका नाम है एवेस्टा, या फिर जेन एवेस्टा बोलते हैं उसको, जेन एवेस्टा, ठीक है। पर यहाँ पे एवेस्टा है तो आप एवेस्टा ही चलिए, पर एक्चुअली होता है जेन एवेस्टा, ठीक है। चलिए, तो ये जेन एवेस्टा है, तो इसमें सारे उनके प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। और ज़्यादातर वो वेदास की तरह सिमिलर होती थी, ठीक है। बेसिक टीचिंग होती थी जोरोस्टर के, जैसे उसमें बेसिक टीचिंग जो जोरोस्टर की कहा जाता है, जिसमें 3 चीज़ पे फोकस डालते हैं वो लोग, जोरोस्ट्रियनिज्म, जैसे गुड थॉट मतलब गुड, जितने भी आपके अच्छे थिंकिंग है, गुड वर्ड्स, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, 3 चीज़, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ठीक है, 3 चीज़, ठीक है। ये जेन एवेस्टा, जैसे मैंने बताया आपको जेन एवेस्टा, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि भगवान उसी को स्ट्रेंथ देते हैं जो लाइफ में सच्चाई से चलते हैं, सच्चा चीज़ सोचते हैं और अच्छे से लाइफ को रखते हैं, पीस ट्रैंक्विलिटी, मतलब सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, बिना हल्ला चिल्ला किए, बिना कोई झमेला किए, ठीक है। सत्य की तरह, सत्य से रहो, सत्य के पथ पे चलो, सिम ऐसे ही, है ना। गांधी जी भी हमारे कुछ ऐसे ही फॉलोअर्स, मतलब फॉलो करते थे, कुछ अलग जगह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों से अपना कलेक्ट किया था, है ना। चलिए, जोरोस्ट्रियनिज्म एक मेजर रिलीजन था काफ़ी समय से ईरान के अंदर में। उसके बाद ईरान से वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए, और ज़्यादातर कोस्टल टाउन्स से, जो गुजरात के जो कोस्टल टाउन्स मतलब जो समुद्र के पास में जो टाउन्स हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे सेटल्ड हो गए। तो उनके बाद में जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जोरोस्ट्रियनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन आई, जिसको हम टुडे पारसी कहा जाता है, वो पारसीस है एक्चुअली, पारसी, ठीक है, उसी को बोलते हैं जोरोस्ट्रियनिज्म, पारसी, ठीक है। वो मतलब फायर को ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, पता ही आपको, ठीक है। मारो डिक्रो देखा ही होगा आपने धमाल में, है ना, मारो डिक्रो, तो वैसे ही भाषा बोलते हैं ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, यही है जोरोस्ट्रियनिज्म का कहानी, और ये है पारसी जो है जोरोस्ट्रियनिज्म के नेक्स्ट जनरेशन्स वाले हैं, ठीक है। जोरोस्टर्स जो है वो पारसीस के एंसेस्टर्स थे अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 6 हम लोगों ने कवर अप किया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आंसर सेशंस हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। जैसे ये सीरीज़ जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जितनी भी हो सके जल्दी मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, उसी तुरंत आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही आपको प्रोवाइड कर दूँगा, PDF में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे पहले काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए,
ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी हो तो आपके सिस्टम में सेटिंग्स होगी, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को आप लोग स्लो कर दीजिए। प्लेबैक स्पीड स्लो करने से आपको धीरे धीरे आएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आशा है कि इससे ज़्यादा फास्ट आपको चाहिए होगा नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स या फिर देख लेते हैं। बुद्धा ने किस हिसाब से अपनी जो मैसेज स्प्रेड करने की मतलब कैसे मैसेज स्प्रेड किया उन्होंने, ये थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए सिंपल है, उन्होंने कहाँ कहाँ गए, किसके थ्रू से कहाँ उन्होंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर दिया, ठीक है, फर्स्ट सरमन किया, फिर उन्होंने अपने टीचिंग्स कैसे स्प्रेड किए बताइए आपको, ठीक है, ये आपको लिखना है। ट्रू फॉल्स में देख लीजिएगा, फर्स्ट ट्रू फॉल्स में कहा गया है बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, कि एनिमल को सेक्रीफाइसेस करो, मतलब मार डालो, है ना, ऐसा कभी नहीं, नेवर, फॉल्स है। सरनाथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, सही है, ठीक है। सरनाथ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने पहले अपनी टीचिंग्स दी थी, और सरनाथ आपको पता है कहाँ पे है, ठीक है। सरनाथ आप देख सकते हैं, पहले मैंने दिखाया था, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देखिए, चलते हैं आगे, जस्ट ए मिनट, आप थोड़ा सा रहिएगा, चलिए थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी। ये आप देख लीजिए सरनाथ का जो इमेज है, तो यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग दी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो येस ऑफ कोर्स ये 100% एकदम ट्रू है, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड में बोला है द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। उन्होंने बोला कि कर्मा का हमारी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल कर्मा का इफेक्ट है, जो आप करोगे उसका आपको मिलेगा, ठीक है, फल, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो ये रॉन्ग कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, ये सच है, पीपल की पीठ के नीचे एनलाइटमेंट उनको मिला था, एनलाइटमेंट, ठीक है, ठीक है, एनलाइटमेंट को मतलब बोध गया में देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर आप बुद्धिज़्म का फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जैनिज़्म का पार्ट है, बुद्धिज़्म के पार्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटेंड एनलाइटमेंट, यहाँ पे बोध गया में देखिए अटेंड एनलाइटमेंट उन्होंने किया था, तो सही है, आपका आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में देखते हैं, उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मन एंड ब्राह्मण वेर अल्टीमेटली वन। उन्होंने बोला था आत्मा और ब्राह्मण सेम है, येस ऑफ कोर्स, ये भी बात भी सही है, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा उपनिषदिक में। यहाँ पे उपनिषद का जो पार्ट है, यहाँ पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जैनिज़्म के पहले उपनिषद था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड द ब्राह्मण वेर वन, तो सही है एकदम 100%, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट वेर द क्वेश्चंस दैट उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू आंसर। क्या क्या क्वेश्चंस थे उपनिषद थिंकर्स के, भाई सैक्रिफाइसेस क्यों होती हैं, ठीक है, ये आपको उस पार्ट में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, कि सैक्रिफाइसेस क्यों होनी चाहिए, आदमी के डेथ के बाद में कोई मतलब क्या होता है, क्या लाइफ होती है, सच में कोई ऐसा भी वस्तु है जो मृत्यु होती है कि नहीं, उसकी मृत्यु होती है कि नहीं, ठीक है, ये सब। एंड व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर की टीचिंग्स पता ही है आपको कि पूरी सिंपल लाइफ लीड करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, और आपको अगर ट्रुथ ढूंढना है तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और चाहे कोई भी हो उसको बिल्कुल हानि नहीं पहुंचानी है, पूरा एकदम आपको अहिंसा में विश्वास रखना है, ठीक है। ये सब जो लाइन थी वो आपको महावीर की जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और आंसर्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। बाकी मैंने डिस्कशन कर दिया, अगर आपको लिखना आता हो तो आप लोग लिख लीजिए, वरना आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।